खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जो हमारी मुकर्रर आयत है वो इफिसुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत करीमा से पढ़ेंगे। कलाम पाक में सबत है, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब की दुरुस्त और रहनुमाई का सबब हो। आमीन। खुदा के लोगों, आज मुझे जिस वाज पर बोलने की सादत हासिल है वो वाज है कलीसिया। कलीसिया चूंकि एक लफ्ज है, सो इल्मुल वाज के ज़वाबित के मुताबिक ये एक लफ्जी वाज है। और कलीसिया का लफ्ज सबसे पहले मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुक़द्दसा से सादिर हुआ, जिसका जिक्र हमें मत्ती 16:18 के अंदर मिलता है। अक्सर औक़ात लोग कलीसिया को किसी फ़िरके से, बिल्डिंग या तंजीम के साथ मंसूब करते हैं, और जब हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो वहाँ पर भी कलीसिया के लिए लफ्ज़ चर्च इस्तेमाल हुआ है। मगर खुदा के लोगों, हम सब इस बात से बाखूबी मुतारफ है कि नया अहदनामा यूनानी ज़ुबान में कलमबंद हुआ है, यूनानी ज़ुबान में लिखा गया है। सो नए अहदनामा में और हमारे इस मरकज़ी हवाले इफिसियों 5:27 में उर्दू तर्जमा के अंदर जो कलीसिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए यूनानी ज़ुबान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो है एक्लीसिया, जिसका तर्जमा है चुने हुए, अलग किए हुए, बरगजीदा या बुलाए हुए लोग। खुदा के लोगों, ये यूनानी लफ्ज़ जो एक्लीसिया है, जिसके मतलब को अभी हमने सीखा है, अगर हम इसकी मज़ीद डेप्थ में जाएं तो हमें समझ आती है कि इसका मतलब अलग किए हुए या बुलाए हुए लोग क्यों है। क्योंकि एक्लीसिया ये जो ग्रीक वर्ड है, ये एक और ग्रीक वर्ड से इसकी डेरिवेशन हुई है, उससे ये डेरिवेट हुआ है, और वो इसका ओरिजिन है, और वो ग्रीक वर्ड है एक्लियो। एक का मतलब है बाय समवेयर, और केलियो का मतलब है कॉल या कॉलिंग। अगर मैं इसका मुकम्मल तर्जमा करूं तो वो इस तरह से होगा, कॉल समवन बाय समवेयर, यानी किसी को किसी मकाम से या किसी जगह से बुलाना, ये मतलब है एक्लियो का। और इसकी मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए जब हम आगे बढ़ें तो ग्रीक ट्रेडिशंस पे जब हम गौर करते हैं, यूनानी रवायात के मुताबिक यूनानी लोग जब इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते थे तो ये ख़ास उस वक्त करते थे जब वो अपने आज़ाद लोगों को जमा करके या अलग करके एक जमायत बनाते थे। ये लोग जो एक जमायत होने के लिए जमा किए जाते थे, ये अपने घरों से, मुलाजमत से या ऐसे कई मकामात से बुलाए जाते थे। सो यहाँ पर जो ग्रीक वर्ड एक्लियो है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि उसका मतलब है कॉल समवन बाय समवेयर। तो यहाँ पे उनको मकामात से बुलाया जा रहा है। और इसकी मज़ीद क्लियरेंस के लिए जब हम गौर करते हैं तो मत्ती 4:18 से 21 के आखिर तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने मुक़द्दस शमौन पतरस, उसके भाई इंद्रियास और फिर याकूब और यूहन्ना को गलील की झील के किनारे से एक मकाम से, एक प्लेस, एक जगह से बुलाया है। मज़ीद जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर पुराने अहदनामा की बात करें तो पुराने अहदनामा के अंदर भी कलीसिया के लिए एक इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। चूँकि पुराना अहदनामा इब्रानी ज़ुबान में लिखा गया है, वहाँ पर कलीसिया के लिए एक इब्रानी लफ्ज़ कहल इस्तेमाल हुआ है, जो इसराइल की पूरी जमात के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि इसराइल की पूरी जमात खुदा की असेंबली थी, खुदा की कांग्रीगेशन थी, इसलिए उसके लिए इस्तेमाल होने वाला ये इब्रानी लफ्ज़ कहल जो मानी रखता है, वो मानी भी यही है, अलग किए हुए लोग या बुलाए हुए लोग। खुदा के लोगों, हमने नए अहदनामा के मुताबिक यानी यूनानी मतन, इब्रानी मतन के मुताबिक जांचा और सीखा है कि कलीसिया का मतलब क्या है। अब
جب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی حقیقت کی طرف تو کلیسیا کے قیام کا جو سبب ہے، کلیسیا کو قیام دینے والی ذات میرے آقا خداوند یسوع المسیح کی ہے، جس کا ذکر ہمیں مقدس متی اس کے 16ویں باب کی 18ویں آیت میں ملتا ہے۔ اور کلیسیا ایک اعلیٰ اور الہی تخلیق ہے۔ اس کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ کلیسیا خدا کے دل، خدا کے ذہن کی تخلیق ہے، اور اس کے وجود و قیام کا جو حقیقی مکاشفہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کلیسیا بپتسمے کے مقدس ساکرامنٹ اور روح القدس کی مداخلت، صلاحیت اور جاذبیت سے وجود میں آتی ہے، جاذبیت پر مبنی ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ خدا کے لوگوں، ابھی لاسٹ پہ اگر ہم اس کے حاصل کلام کی بات کریں تو دنیا ساری گناہ سے لدی پڑی ہے، گناہ کی دلدل میں دھنسی ہے۔ اب کلیسیا وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس گناہ سے نکال کر خدا کے بلاوے کے تحت ایک خاص مقصد کے لیے چنے گئے ہیں، اور ان کے چنے جانے کا، ان کے بلاوے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع المسیح کی نجات پوری دنیا اور دنیا کے لوگوں تک لے کر جائیں اور خود کو اور ان کو آسمان کی بادشاہی کے وارث بنائیں۔ آمین۔ سو خدا کے لوگوں، الٹر کال کے طور پر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، اگر ہم کلیسیا ہیں، ایماندار ہیں، کیونکہ کلیسیا ایمانداروں کی گروہ ہے، ایمانداروں کی جماعت ہے، تو پھر آج ہم نے ایسا کرنا ہے، یسوع کی نجات لوگوں تک لے کر جانی ہے اور انہیں اور خود کو آسمان کی بادشاہی کے وارث بنانا ہے۔ اور آپ اس کا رسپانس مجھے کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم جو ایماندار اور کلیسیا ہیں ہم ایسا کریں گے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔